नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको MSME क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो अति सूक्ष्म कौन सा उद्योग आता है इसके अंतर्गत, जैसे ये कुरकुरे हुए, लेज हुए, बिस्कुट में पैक्ड फूड हुआ, फल हो गया, सब्जी हो गया, किराने दुकान में जिसमें जैसे दाल होती है, तेल वगैरह जो किराने वाले बेचते हैं ना, उनको किराना की दुकान होती है वो। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब भी MSC सेक्टर में ही आता है। मिल्क पार्लर हो गया, मिल्क पार्लर में जैसे मदर डेयरी का दूध आता है, अमूल मिल्क आता है, पराग मिल्क आता है। मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। मुर्गी पालन में जैसे आपका अंडा वगैरह का फैक्ट्री लगती है ना, जिसको लेयर फार्म कहते हैं, वो भी MSC में ही उद्योग में आता है। मिल हो गया, मिल में जैसे फ्लोर मिल हो गया, राइस मिल हो गया, और इसी के साथ जैसे भट्ठा या चिमनी जहाँ पर ईटा बनता है, वो भी MSC उद्योग में ही आता है। और मोटर वाहन हो गया, फर्नीचर में जैसे आपका बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, डाइनिंग टेबल, बहुत से फर्नीचर होते हैं, ये सब भी MSC उद्योग में ही आता है। इसके साथ साथ दोस्तों लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स मतलब जो औरतें या लड़कियां कॉस्मेटिक्स का जो सामान इस्तेमाल करती हैं, जैसे लिपस्टिक वगैरह और तमाम चीज़ें हैं, वो सब भी। मेंस हेयर सैलून हो गया, ये सब भी MSC में ही आता है। और इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, जहाँ मोटा तार जिन जगहों से गुजरता है उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं, जहाँ से पतला तार गुजरे या पतला तार जिस जगह रहे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सामान में क्या होता है, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब MSC सेक्टर में ही है। इसके साथ बुक्स हो गया, कॉपी हो गया, स्टेशनरी का भी सामान, फ़ोटो कॉपी हो गया, टेलर मास्टर हो गया, हार्डवेयर में जैसे आपके हथौड़े हो गए, पिन हो गई, और बिल्डिंग बनाने का सामान हो गया, ये सब भी MSC उद्योग में आता है। पेंट हो गया, लेदर, चमड़े का सारा सामान जो है, ये सब MSC के उद्योग में आता है। MSC के उद्योग में दोस्तों टोटल 6,500 प्रोडक्ट आते हैं। मैंने जो अभी आपको ऊपर कुछ MSC के प्रोडक्ट के बारे में जो दिया, वो उदाहरण दे के आपको समझाया कि ये MSC सेक्टर में ये भी आती है। लेकिन टोटल जो MSC के अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत प्रोडक्ट्स आते हैं, वो उनकी संख्या 6,500 है। अब इसी से आप सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये सेक्टर है। अब इसकी इम्पॉर्टेंट या महत्व के बारे में बताता हूँ दोस्तों। इंडिया में रोज़गार का 45% सिर्फ MSC सेक्टर या इंडस्ट्री ही पैदा करता है। मतलब पूरे 100% में 45% सिर्फ MSC सेक्टर द्वारा ही पैदा किया जाता है। और एक्सपोर्ट, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 50% सिर्फ MSC इंडस्ट्री द्वारा ही होता है। मतलब 100 में 50% सिर्फ MSC सेक्टर का ही जो उद्योग के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं, वही 50% उनका प्रोडक्शन, मतलब 100 में 50% MSC सेक्टर का ही शेयर है या हिस्सा है। कुल उद्योग का 90% इंडिया में MSC सेक्टर का ही है। जो इंडिया में आप हर जगह देखते होंगे, छोटे छोटे उद्योग है जो दिखाई भी देते हैं। और इसी से समझ सकते हैं आपकी गवर्नमेंट इस समय क्यों लगी हुई है कि MSC सेक्टर को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उनको अभी मोदी जी के कहने पर निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया है। इसी वजह से कि हमारे MSC सेक्टर अगर मजबूत रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट ये 6,500 आइटम्स ये प्रोडक्ट के रूप में ये बनाती है, जिसमें आपका कोल्ड ड्रिंक से लेके चिप्स वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इंडिया का जो टोटल GDP है उसका 10% सिर्फ अकेले MSC सेक्टर के ही अंतर्गत आता है। तो इससे आप समझिए कि इस सेक्टर का कितना महत्व है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि इस कोरोना काल में जब MSC इंडस्ट्री ने एक चैलेंज भी स्वीकार किया
आपने सुना होगा कि शुरुआत में चाइना ने N95 और मास्क और PPE किट भेजा था इंडिया को, जिसमें इंडिया को वो बहुत ख़राब सामान था। इंडिया ने उसको पैक किया, वापस चाइना को लौटा दिया। तो चाइना की कंपनी और चाइना वालों ने कहा कि आप कैसे बनाएंगे, आपको तो बनाने आता ही नहीं है। तो चाइना ये दुनिया भूल जाती है कि ये वही हिंदुस्तान है जहाँ से सिकंदर, जो पूरी दुनिया का विजय या विजय पताका फहरा के आया, और इसी हिंदुस्तान से वो सिकंदर हार कर वापस गया। तो ये MSC सेक्टर वालों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 1 महीने के अंतर्गत हमारे MSC सेक्टर वालों ने 2 लाख PPE किट और 2 लाख N95 मास्क पर डे बनाना शुरू कर दिया। अब जल्द ही इसको 4 लाख करने वाले हैं पर डे। अब इसी से समझ सकते हैं कि हमारे ये सेक्टर कितने चैलेंज को स्वीकार करने वाले, या हमारे हिंदुस्तान के लोग चैलेंज को कैसे स्वीकार करते हैं। अब MSC सेक्टर के बारे में कुछ और भी जो गवर्नमेंट द्वारा सहयोग दिया जा रहा है या सुधार किया जा रहा है, उसको मैं बता देता हूं दोस्तों। पुराना नियम जो 2006 का एक्ट था MSE सेक्टर का, वो ये था कि जैसे MSC सेक्टर में तीन भाग आते हैं, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो के अंतर्गत वो आते थे जिसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके कोई व्यापार करता था पहले के समय, उसको माइक्रो में लिया जाता था। जो 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता था या शुरुआत करता था, उसको स्मॉल में लिया जाता था। और जो 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री की शुरुआत या काम करता था, उसको मीडियम में लिया जाता था। तो अब इंडिया गवर्नमेंट ने इसमें नियम के बदलाव किए। अब नया एक्ट क्या है कि माइक्रो में 1 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करेगा और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा, उसको माइक्रो माना जाएगा। स्मॉल में 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करेगा और 50 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर होगा, वो स्मॉल माना जाएगा। और 20 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत करेगा और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक रहेगा, उसको मीडियम में माना जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट ने कितना हेल्प करके इनकी सारी चीज़ों को बढ़ा दिया। इससे क्या है कि अब 100 करोड़ तक के टर्नओवर करने वाले MSC सेक्टर को भी काफ़ी सहूलियत होगी टैक्स देने में और लोन लेने में। अब इनको छूट क्या मिलती है? छूट वगैरह बैंक इनको ईजिली लोन देता है, क्योंकि इनके लोन पे गारंटी गवर्नमेंट लेती है। इंटरेस्ट भी इनके लोन पर कम होता है बैंकों द्वारा। जैसे बड़े इंडस्ट्री अगर लेंगे तो उनका 13 से 14% इंटरेस्ट होता है ईयरली, लेकिन इनका जो होता है वो 8 से 9% ईयरली होता है। इनका टैक्स भी कम लगता है, इनका टैक्स 12% लगता है जो ये टर्नओवर या प्रोडक्शन पे, वही बड़े उद्योगों पे 25 से 30% तक लगता है। लाइसेंस भी आसानी से गवर्नमेंट देती है, सर्टिफिकेट भी आसानी से मिलता है। और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को गवर्नमेंट ने कह रखा है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनको परेशान नहीं करता है, इनको बड़े आसानी से वो भी अप्रूवल देता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम होता है कि वो जैसे पर्यावरण संबंधी अप्रूवल देता है या छूट देता है, वो बड़े आसानी से MSC सेक्टर उद्योग वालों को अपना अप्रूवल दे देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि MSC इंडस्ट्री हमारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करता है। ये देश का GDP, प्रोडक्ट, उद्योग, स्पोर्ट, एक्सपोर्ट, जॉब, सारी चीज़ों में 50 से 70% इनकी हिस्सेदारी है दोस्तों। इसीलिए गवर्नमेंट ये पुराने नियम में बदलाव करके नया नियम लेके आई, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके और हर शहरों में, हर गांव में MSC सेक्टर के उद्योग को बढ़ावा मिले और MSC सेक्टर के नए नए उद्योग लग सकें, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिल सके। और गवर्नमेंट ने इनको बड़े आसानी से 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का आवंटन किया इनके लिए। इनको बड़े आसानी से कर्ज भी मिल रहा है, उसका गारंटी गवर्नमेंट ले रही है। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी पूरा फोकस किए हुए है MSC सेक्टर पे, उसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए। तो अब आप दोस्तों MSC सेक्टर या MSC उद्योग के बारे में समझ चुके होंगे। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ या कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।